एवरीवन, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आप ही के क्लास का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम आप ही के क्लास का चैप्टर नंबर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट कंप्लीट करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये चैप्टर आपका अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और हर तरह के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे बिना किसी देरी के। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्यूब एंड क्यूब रूट्स को जानेंगे क्या होता है। तो इसका मतलब है कि व्हेन अ नंबर m is multiplies 3 times means m into m then we get another number m cube called as m's cube or simply cube of m, where m is called as cube root of m cube. For example, cube of 2 is 2 की power 3 or 8. Here 2 is cube root of 8 and 8 is cube of 2. देखिए यहाँ पर आपको 1 से लेकर 10 तक कुछ नेचुरल नंबर दे रखे हैं जिनके आपको क्यूब आगे दे रखे हैं। मीन्स 1 का क्यूब जो होता है वो 1 होता है। 1 का क्यूब 1 का मतलब है कि 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा है तब जा करके आपको 1 मिला है। 2 का क्यूब 8 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आपका 8 आ जाएगा। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखें, 2 रहा, 3 रहा, 7 रहा, 8 रहा, इन्हीं के क्यूब में इनकी यूनिट डिजिट चेंज होती है। अदरवाइज किसी नंबर के क्यूब में यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगी। जैसे 1 की 1 ही रहती है, 4 की 4 ही रहती है, 5 की 5 रहती है, 6 की 6 रहती है, 9 की 9 रहती है, 10 की 0 रहती है। मतलब 0 यहाँ पर तो 0 भी यहाँ पर सेम रहता है। देखिए 2, 3, 7, 8 की चेंज होती है। इसको याद कैसे रखेंगे? 2 की अगर पता करनी है तो 10 में से 2 को माइनस कर दो 8 आ जाएगा। 3 की पता करनी है तो 10 में से 3 को माइनस कर दो 7 आ जाएगा। 7 की फाइंड आउट करनी है तो 10 में से 7 को माइनस कर दो 3 आ जाएगा। 8 की पता करनी है तो 10 में से 8 को माइनस कर दो 2 आ जाएगा। इस तरह से हम कोडिंग के थ्रू इसको याद रख लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब। ये सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 216 दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे 216 के। तो देखिए ये हमारे इस तरह से आ जाएंगे। 216 को आप इस तरह से ले लेंगे तो ये आपका 2 से जाएगा 108 टाइम्स, 2 से जाएगा 54, 2 से जाएगा 27, 3 से करेंगे डिवाइड तो ये आ जाएगा 9। यहाँ से वंस अगेन 3 से करेंगे तो 3 टाइम्स, और यहाँ से आप 3 से करेंगे वंस अगेन तो 1 टाइम। यहाँ पर हमारे जो प्राइम फैक्टर्स निकल कर गए 216 से वो क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। Since prime factors of 216 are in group of 3, देखिए दोनों 3 में है, therefore 216 is a perfect cube of 6 means 2 3 is a 6। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसमें जो हमें दे रखा है 128। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे 128 के। तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा 128 के प्राइम फैक्टर करने पर 2 से करेंगे 64, 2 से करेंगे 32, 2 से करेंगे 16, वंस अगेन 2 से करेंगे 8, वंस अगेन आपका 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, एंड लास्ट 2 से करेंगे 1 टाइम आ जाएगा। तो यहाँ जो आपके प्राइम फैक्टर है 120 के वो कितना है, 2 का ग्रुप बन रहा है, फिर से 2 का ग्रुप बन रहा है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू ये आपका 2 अकेला रह गया। सिंस दे आर नॉट इन अ ग्रुप ऑफ 3 मीन्स जैसे ट्रिपल बन रहे हैं वैसे इसका ट्रिपल नहीं बन पाया। सो 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। देखिए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, प्राइम फैक्टर निकालने होंगे 1000 के। तो हम इसके प्राइम फैक्टर इस तरह से निकाल सकते हैं। ये 2 से जाएगा 500 टाइम्स, वंस अगेन 2 से जाएगा 250 टाइम्स, वंस अगेन 2 से जाएगा 125 टाइम्स, फिर ये आपका 5 से जाएगा 25 टाइम्स, फिर 5 से जाएगा 5 टाइम्स, और फिर 5 से जाएगा 1 टाइम। तो हम कह सकते हैं कि 2 का भी ट्रिपल बन रहा है और 5 का भी बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। सिंस दे आर इन द ग्रुप ऑफ 3 सो 1000 इज ए क्यूब ऑफ 2 5 ज़ा 10। ये 4 पार्ट में हमें 100 दे रखा है तो इसके भी प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे हम। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर से निकल करके आ जाएंगे। 2 से जाएगा 50 टाइम्स, 2 से जाएगा 25 टाइम्स,
5 से जाएगा 5 टाइम्स और 5 से जाएगा 1 टाइम, तो इसके प्राइम फैक्टर निकल करके आ जाएंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। सिंस दे आर नॉट इन द ग्रुप ऑफ 3, सो 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि यहाँ पर आपके डबल तो बन रहा है लेकिन ट्रिपल नहीं बन रहे, ऐसा इसलिए। देखिए फिफ्थ पार्ट पे हम इस नंबर को ले लेंगे और उसके सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। तो ये आपका आ जाएगा 46656। एंड लास्टली 3 से करेंगे तो 1 टाइम आ जाएगा। तो ऐसे में ये ट्रिपल बन रहा है, ये ट्रिपल बन रहा है, ये ट्रिपल बन रहा है, ये ट्रिपल बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। सिंस दे आर इन द ग्रुप ऑफ 3, सो 46656 इज ए क्यूब ऑफ 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। इट मीन्स कि आपको इसमें बताना है कि कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि हमारे परफेक्ट क्यूब बन जाए। देखिए फर्स्ट पार्ट में 243 दे रखा है, जिसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। इस तरह से प्राइम फैक्टर जो हमारा निकल करके है वो किस तरह से है, 3 का तो ग्रुप बन चुका है 3 की फॉर्म में, लेकिन लास्ट वाले 2 3 का ग्रुप नहीं बन पाया। Therefore इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि 3 की पावर 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 3 बन जाएगा। सो एज टू मेक ए परफेक्ट क्यूब ऑफ 3 3 ज़ा 9, यही इसका आंसर रहेगा। सेकंड पार्ट में हमें 256 दे रखा है, जिसके हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपके जो प्राइम फैक्टर्स जो निकल करके आए वो कितने आए, देखिए 2 का ग्रुप बन चुका है, यहाँ भी 2 का ग्रुप बन चुका है। तो कह सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। देयरफॉर इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 2 की पावर 2 में एक 2 कम रह गया इसलिए। सो एज टू मेक अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यही इसका आंसर रहेगा। देखिए थर्ड पार्ट में 72 दे रखा है, जिसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो आपके प्राइम फैक्टर्स निकल करके आएंगे वो कितने आएंगे, 2 का तो ग्रुप बन रहा है, 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है। देयरफॉर इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि 3 की पावर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 की पावर 3 बन जाएगा। तो एज टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 2 3 ज़ा 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में हमें 675 दे रखा है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारे जो प्राइम फैक्टर्स निकल करके आए वो क्या है, 3 का ग्रुप तो बन रहा है लेकिन 5 का ग्रुप अधूरा है। देयरफॉर इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 5, क्योंकि 5 हमारा ग्रुप में नहीं है, ये हमारा ग्रुप बन जाएगा। सो एज टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब ऑफ 3 5 ज़ा 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट में हमें 100 दे रखा है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल देंगे। ये आपका 50 आ जाएगा, 2 से करेंगे 25 आ जाएगा, 5 से करेंगे 5 आ जाएगा और 5 से करेंगे 1 टाइम। तो प्राइम फैक्टर जो हमारे इसमें निकल करके आए वो कितने आए, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। देयरफॉर इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 5, क्योंकि 2 की पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई देंगे तो ये आपका 2 की पावर 3 बन जाएगा, जबकि 5 की पावर 2 को 5 से मल्टीप्लाई देंगे तो ये भी आपका 5 की पावर 3 बन जाएगा। सो एज टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब ऑफ 2 5 ज़ा 10, यही इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि गिवन नंबर को हम किस नंबर से डिवाइड करते हैं ताकि हमारे परफेक्ट क्यूब बन जाए। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें 81 दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 27। 3 से फर्दर करेंगे तो ये आपका 9 आ जाएगा, 3 से फर्दर करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पर जो हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल करके आए वो कितने निकल करके आए, 3 का तो आपका ग्रुप बन रहा है लेकिन ये 3 हमारा इनकम्प्लीट है। देयरफॉर इट मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 की पावर 3 रह जाएगा। सो एज टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 3, यही इसका आंसर रहेगा। देखिए सेकंड पार्ट में हमें 128 दे रखा है, तो इसके भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल देंगे। तो ये आपका 64 आ जाएगा, 2 से करेंगे 32 आ जाएगा, 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे 4, फर्दर 2 से डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा, एंड लास्टली 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इसके जो प्राइम फैक्टर्स निकल करके आए
वो हमारे कितना है, देखिए 2 का तो ग्रुप बन रहा है और इस 2 का भी ग्रुप बन रहा है। तो यहाँ पर हम 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 लिख देंगे और ये जो हमारा अनग्रुप्ड है इसको यहाँ लिख देंगे। देयरफॉर इट मस्ट बी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इसको हम 2 से डिवाइड दे देंगे तो ये हमारा इतना पार्ट रह जाएगा जो कि क्यूब होगा। सो एज टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 2 2 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हमें 135 दे रखा है, तो इसकी भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो ये आपका जाएगा 3 4 12, 3 5 15, 3 से करेंगे 15 टाइम्स आ जाएगा, 3 से करेंगे 5 टाइम्स आ जाएगा, और फिर लास्टली 5 से करेंगे तो 1 टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे प्राइम फैक्टर जो निकल करके आते हैं वो कितने निकल के आएंगे, 3 का तो आपका ग्रुप बन रहा है लेकिन 5 हमारा अनग्रुप्ड है। देयरफॉर it must be divided by 5, क्योंकि यही तो हमारा अनग्रुप्ड है। so as to make it a perfect cube of 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में हमें 192 दे रखा है, तो इसके भी फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ से इसके जो प्राइम फैक्टर्स निकल करके आएंगे वो कितना आएंगे, 2 का ग्रुप बन रहा है, फिर से 2 का ग्रुप बन रहा है, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3। देयरफॉर इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये वाला पार्ट हमारा सिर्फ इतना रह जाएगा। सो एज टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 2 2 4, और ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको 704 दे रखा है, तो इसके भी प्राइम फैक्टर निकाले जाएंगे। 2 का ग्रुप बन रहा है और यहाँ भी 2 का ग्रुप बन रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे इनके। तो यहाँ पर आपको 2 का ग्रुप मिल जाएगा, फिर से एक और 2 का ग्रुप मिल जाएगा, और यहाँ से आपको 11 अनग्रुप मिल जाएगा। देयरफॉर इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 11, ये खत्म हो जाएगा और ये आपका इतना पार्ट रह जाएगा। सो एज टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब ऑफ 2 2 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि परीक्षित जो है वो एक क्यूबॉइड बनाता है जिसकी डायमेंशन 5, 2 और 5 दे रखी है। आपको बताना है कि ऐसे ऐसे कितने क्यूबॉइड की इसको जरूरत पड़ेगी एक क्यूब बनाने के लिए। गिवन साइड जो दे रखी है हमारे क्यूबॉइड की वो 5 2 5 दे रखी है। देखिए 5 का भी 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है और 2 का भी 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई देम 5 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि इन दो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये भी ट्रिपल बन जाएगा, और इन 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो ये भी ट्रिपल बन जाएगा। इन ऑर्डर टू मेक देम अ परफेक्ट क्यूब, देयरफॉर नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 2 इंटू 2, जो कि आपका आ जाएगा 20। देखिए एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्यूब रूट निकालनी है ऑल गिवन नंबर्स की बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें 64 दे रखा है, तो इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। इसीलिए क्यूब रूट जो निकल करके आएगी हमारे 64 की वो क्या आ जाएगी, 2 का ग्रुप है, फिर अगेन 2 का ग्रुप है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, और यहाँ पर हमारा क्यूब रूट रहेगा। तो इस तरह से हमारा निकल करके आ जाएगा 2 2 4। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, 5 और 2 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देयरफॉर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे ग्रुप कंप्लीट हो रहा है 3 के, तो यहाँ पर हम क्यूब रूट जो निकालेंगे 5 और 2 का वो निकालेंगे क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 5 और 2 इक्वल्स टू आपका 2 2 4 2 8, यही इसका आंसर रहेगा। थर्ड पार्ट में क्या करना है, 10 6 4 8 का आपको क्यूब रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके भी हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। इसलिए यहाँ से जो हमारी क्यूब रूट निकल करके आएगी 10 6 4 8 की, वो क्या आ जाएगी, 2 का ग्रुप बन रहा है और 11 का ग्रुप बन रहा है, तो यह आ जाएगा 2 का ग्रुप इंटू 11 का ग्रुप। तो यहाँ से आपका निकल करके आ जाएगा 2 11 22, और यही इसका आंसर रहेगा। फोर्थ पार्ट में हमें 27,000 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो यहाँ से हमारी क्यूब रूट जो निकल करके आएगी 27,000 की, वो क्या निकल करके आएगी वो देख लेते हैं।
2 का ग्रुप बन रहा है, ये भी 3 का ग्रुप बन रहा है, 5 का ग्रुप बन रहा है। तो यहाँ से आपका 2 का ग्रुप कंप्लीट है, 3 का ग्रुप कंप्लीट है और 5 का ग्रुप भी कंप्लीट है। तो हम कह सकते हैं कि 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। इस तरह से 30 आपका क्यूब रूट हो जाएगा 27,000 का। फिफ्थ पार्ट में हमें 15625 दे रखा है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 15625 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा जो क्यूब रूट निकल करके आएगा 15625 का वो कितना आएगा, 5 का भी ग्रुप बन रहा है और यहाँ पर भी 5 का ग्रुप बन रहा है। तो क्या आ जाएगा हमारा 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो यहाँ से आपका निकल करके आ जाएगा 5 5 ज़ा 25। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 15625 इक्वल्स टू 25। सिक्स पार्ट में हमें 13824 के प्राइम फैक्टर निकालने, तो क्या करेंगे देयरफॉर 13824 का जो क्यूब रूट निकल करके आएगा वो क्या आएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ से आपका 24 आंसर हो जाएगा। सेवेंथ पार्ट में हम 110592 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ से हमारे ग्रुप जो बन रहे हैं 2 के कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 और एक ग्रुप हमारा 3 का बन रहा है। तो क्यूब रूट जो निकल करके आएगी इसकी वो कितनी आएगी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। तो यहाँ पर आपका आंसर 48 आ जाएगा। 8 पार्ट में हमें 46656 दे रखा है, तो इसके भी प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे जो ग्रुप बनेंगे 2 का एक ग्रुप बनेगा, एक और 2 का ग्रुप, फिर 3 का एक ग्रुप, फिर 3 का दूसरा ग्रुप। यहाँ से हमारा जो क्यूब रूट निकल करके आएगा 46656 का वो आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो हमारा आंसर यहाँ पर 36 हो जाएगा। 9th पार्ट में हमें 175 दे रखा है, तो उसको क्या करेंगे इसके प्राइम फैक्टर कर। यहाँ से हम ग्रुप देख लेंगे कितने बन रहे हैं 1 2 3 और ये 4। तो कह सकते हैं कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। तो ये जो आपकी क्यूब रूट निकल कर आएगी इसकी वो 56 आ जाएगी, यही इसका आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पर हम ग्रुप देख लेंगे कितने बन रहे हैं, एक ग्रुप ये बन रहा है और एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्यूब रूट जो होगी हमारी 91125 की वो कितनी होगी 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45। तो 45 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए पहले पार्ट में दे रखा है कि क्यूब जो होता है किसी भी ऑड नंबर का वो हमेशा इवन होता है। ये बात गलत है, क्योंकि क्यूब जो होता है हमेशा ऑड नंबर का वो ऑड रहता है और इवन नंबर का क्यूब इवन रहता है। सेकंड पार्ट में दे रखा है कि एक परफेक्ट क्यूब जो होता है वो 2 0 पर एंड हो जाता है। ये बात सच है, 2 पर भी हो सकता है और 2 से ज़्यादा पर भी हो सकता है। थर्ड पार्ट में बोल रखा है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 पर एंड होता है तो उसका क्यूब जो है वो 25 पर एंड होगा। ये बात बिल्कुल रॉन्ग है। उसके पीछे रीज़न, क्योंकि 15 का स्क्वायर में क्या रहता है 225 आता है, जिसके लास्ट में 5 तो मिलता है लेकिन उसके क्यूब में 75 आता है 3375, इसलिए ये बात रॉन्ग है। फोर्थ पार्ट में बोला है कि ऐसा कोई भी क्यूब नहीं है जिसके एंड में 8 आता हो। ये बात भी रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे नंबर जिनकी यूनिट डिजिट 2 होती है उनके क्यूब हमेशा 8 होते हैं। जैसे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 22 का क्यूब 10, 6 4 8 हो जाएगा एंड सो ऑन। 6 पार्ट में हमारा दे रखा है कि क्यूब जो होता है हमारे 2 डिजिट नंबर का उसके अंदर 7 या 7 से ज़्यादा डिजिट्स आ सकते हैं। ये बात फॉल्स है, क्योंकि 6 से ज़्यादा डिजिट नहीं होती हैं। और लास्ट पार्ट में बोल रखा है कि सिंगल डिजिट का जो क्यूब होता है वो सिंगल डिजिट नंबर भी हो सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। ऐसा इसलिए कि 1 का क्यूब 1 होता है जिसमें सिंगल डिजिट आती है और 2 का क्यूब आपका 8 होता है, उसमें भी आपकी सिंगल डिजिट आती है।